स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के सेट 2 के फॉर्मूलाज का प्रूफ देखने वाले हैं, जिसमें नीचे रूट रहेगा। 3 फॉर्मूलाज है, आपको पता है। तो यहाँ पे एक मैंने छोटा सा कॉन्सेप्ट लिखा है, एक्सप्रेशन देख के आपको सब्स्टिट्यूशन क्या करना है वो समझ में आना चाहिए। तीनों फॉर्मूलाज में इस प्रकार से आपको सब्स्टिट्यूशन करना है प्रूफ करने के लिए। चलो, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है मुझे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√(a² - x²। ये a² माइनस x² देख के समझ में आना चाहिए आपको क्या पुट करना चाहिए, आपको x की जगह पे a sin थीटा पुट करना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटीग्रेशन को उठाते हैं। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√(a² - x² dx। राइट, हम लोग क्या पुट करने वाले हैं x की जगह पे? यस, हम लोग पुट करने वाले हैं x की जगह पे a sin थीटा। x की जगह पे हम लोग पुट करेंगे a sin थीटा। सॉरी, गलती से लिख दिया मैंने। डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। x का डेरिवेटिव तो 1 आ जाएगा। a sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा d थीटा बाई dx। dx को आप लेफ्ट में ले लोगे, सो dx इज इक्वल टू a cos थीटा d थीटा। क्लियर? चलो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√(a² - x²। x² मतलब इसका स्क्वायर होगा तो ये आ जाएगा a² sin² थीटा। और dx की जगह पे क्या लिखने वाले हैं हम लोग? dx की जगह पे हम लोग लिखने वाले हैं a cos थीटा d थीटा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। 1/, डिनोमिनेटर से अगर आप a² कॉमन निकालते हो तो बचेगा 1 माइनस sin² थीटा। यहाँ पे है a cos थीटा d थीटा। 1 माइनस sin² थीटा, यस, वेरी सिंपल फॉर्मूला। 1 माइनस sin² थीटा क्या होता है? 1 माइनस sin² थीटा होता है cos² थीटा। और यहाँ पे आपके पास a cos थीटा d थीटा। नीचे ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, ये रूट और ये स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलने वाला है? यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलो, हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ, यस, 1/a cos थीटा, 1/a cos थीटा। और ऊपर भी क्या दिख रहा है? ऊपर भी दिख रहा है a cos थीटा d थीटा। तो व्हाट विल हैपन, थोड़ा इसको लेफ्ट में ले लेता हूं। यस, ये a cos थीटा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 d थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 विल बी थीटा प्लस c। अभी थीटा क्या आएगा वो चेक करते हैं। यस, यहाँ से थीटा क्या आएगा वो चेक करते हैं। a को इधर भेज दीजिए, तो x/a इज इक्वल टू साइन थीटा। तो थीटा का वैल्यू आ रहा है साइन इनवर्स ऑफ x/a। यस और नो? तो यहाँ पे थीटा की जगह पे मैं लिख दूंगा साइन इनवर्स ऑफ x/a। तो जो हमें चाहिए वो रिजल्ट मिल गया है। वी वांट साइन इनवर्स ऑफ x/a, हमें साइन इनवर्स ऑफ x/a मिल चुका है। वेरी सिंपल। तो लास्ट में हम लिखेंगे देयरफॉर कंप्लीट 1/√of इंटीग्रेशन ऑफ 1/√(a² - x² dx is equal to sin inverse of x/a plus c। So we have done with this formula। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया। बहुत इजी था। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट 2 का। शुरू करते हैं। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/, यस, इसे हम कहेंगे I, है ना। ऐसा एक्सप्रेशन रहेगा तो क्या पुट करना चाहिए? x² + a² चेक करो, हमने ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड के ऊपर डिस्कस किया था। x इज इक्वल्स टू a tan थीटा पुट करना चाहिए। तो चलो पुट करते हैं। x इज इक्वल्स टू a tan थीटा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट x इज इक्वल्स टू a tan थीटा
डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा, tan थीटा का डेरिवेटिव आएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। यस और नो, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो, मतलब यहाँ पे ऐसा डी थीटा बाई डी एक्स आएगा। dx को आप ले लो लेफ्ट साइड में, तो dx इज इक्वल्स टू ये आ रहा है a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट। चलो आगे बढ़ते, इंटीग्रेशन में थोड़ा बहुत चेंज होगा अभी। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह पे आएगा ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर, और dx की जगह पे क्या आने वाला है, dx की जगह पे आएगा a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट। नाउ नीचे जो रूट दिख रहा है उससे अगर हम ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और यहाँ पे है a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 मतलब sec स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे अगला स्टेप में लिखने वाला हूँ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 मतलब sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आएगा a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये रूट और ये स्क्वायर्स कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा इंटीग्रेशन कुछ इस प्रकार से दिखेगा अभी। 1 अपॉन ए सेक थीटा, 1 अपॉन ए सेक थीटा, और ऊपर क्या है, ऊपर है ए सेक स्क्वायर थीटा। दिस ए विल गेट कैंसल, सेक थीटा भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा पता होना चाहिए, फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा होता है log ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस सी। आंसर तो आ चुका है, लेकिन हमें इस फॉर्म में आंसर चाहिए, हमें आंसर में x चाहिए, बराबर। यहाँ पे मैं जानबूझकर c की जगह पे इंस्टेड ऑफ c में c1 लिखने वाला हूँ, क्योंकि आगे जाके ये c फिर से मॉडिफाई होने वाला है, तो मैंने इसलिए इसको c1 लिखा है। फिर लास्ट में इसको मॉडिफाई करके हम लोग इसको c लिखेंगे अच्छे से। नाउ यहाँ पे इफ यू सी केयरफुली तो आपको समझ में आएगा, यहाँ पे आपने x इज इक्वल्स टू tan थीटा पुट किया था, यहाँ पे x इज इक्वल्स टू क्या लिखा था आपने, a tan थीटा। यस, x इज इक्वल्स टू a tan थीटा। सो tan थीटा का अगर मुझे वैल्यू चाहिए तो a को इधर भेज दूंगा, तो tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा x बाय a, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस और नो। नाउ sec स्क्वायर थीटा की अगर हम बात करें, ये तो होगा tan थीटा, sec स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यस और नो। सो इफ आई टेक रूट ऑन बोथ साइड, तो sec थीटा का वैल्यू, मुझे sec थीटा का भी वैल्यू चाहिए ना, तो इफ आई टेक रूट ऑन बोथ साइड तो sec थीटा का वैल्यू आएगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। नाउ व्हाट इज tan स्क्वायर थीटा, व्हाट इज tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू आपको पता है तो उधर डाल दो, तो 1 प्लस tan स्क्वायर मतलब ये x बाय a का स्क्वायर आएगा। यस और नो। तो इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये x का भी स्क्वायर होगा और a का भी स्क्वायर होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं होना चाहिए, इतना आपको समझ में आना चाहिए। ये पार्ट थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। यस, सो फाइनली ये जो नीचे वाला जो a स्क्वायर है ये रूट के अंदर है, दिस इज रूट, तो ये रूट और ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा मेरे ख्याल से इन सिंपल वे व्हाट वी कैन राइट हियर, वी कैन राइट अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन a रहेगा इधर। ये किसका वैल्यू आया है आपका, दिस इज वैल्यू ऑफ सेक थीटा, दिस इज वैल्यू ऑफ सेक थीटा। सो सेक थीटा और tan थीटा दोनों का वैल्यू मिल चुका है। अभी हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे इस आंसर में। सो I इज इक्वल्स टू, आपका आंसर क्या है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस tan थीटा, राइट।
और प्लस आपने C1 लिखा था। चलो सेक थीटा का वैल्यू क्या आया है? सेक थीटा का वैल्यू आया है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए, और tan थीटा का वैल्यू आया है x बाय ए प्लस सी। दोनों टर्म्स का डिनोमिनेटर सेम है, तो चलो इनको ऐड कर लेंगे। तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन ए। अगर लॉग का प्रॉपर्टी यूज करूं मैं, कौन सा वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे लॉग का? यस, डिवीजन है यहाँ पे। log ऑफ a बाई बी इज इक्वल टू log a माइनस log b। सो ये प्रॉपर्टी अगर हमने यूज किया तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं log ऑफ मॉड ऑफ, ये न्यूमरेटर जो है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, बराबर। और ये जो नीचे का log है ये ऐसा आ जाएगा माइनस log ए हो जाएगा, है ना। और प्लस यहाँ पे कांस्टेंट को हमने C1 लिखा है। अब ये C1 का वैल्यू हमें पता नहीं है, log a का वैल्यू भी हमें पता नहीं है, दोनों भी आर्बिट्री कांस्टेंट्स है। सो इसको हम लोग अज्यूम कर सकते हैं C, ये जो भी पार्ट है इसको हम लोग क्या अज्यूम कर सकते हैं? C प्लस C अज्यूम कर सकते हैं, यस और नो? यस। सो माय आंसर विल बी log ऑफ मॉड ऑफ, चाहिए तो मैं पहले यहाँ पे x लिखता हूँ, x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी तरीके से हमने फॉर्मूला लिखा था शुरुआत में और इसको हमने प्लस से अज्यूम कर लिया है। तो जो आपको आंसर चाहिए था वो मिल चुका है, आप चेक कर सकते हो। यस, आंसर मिल चुका है। तो फाइनली हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो इस प्रकार से हमने ये फॉर्मूला प्रूफ कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया आपको। चलो, दो फॉर्मूला सेट 2 के हमने प्रूफ कर लिए। अभी अगले फॉर्मूला के ऊपर बढ़ेंगे। वीडियो पॉज करके आप सेकंड फॉर्मूला का प्रूफ कंप्लीट कर लीजिए। चलो, नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला भी हमारे पास आ चुका है सेट 2 का। चलो स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे हम लोग सबसे पहले आई, जो भी इंटीग्रेशन हमें प्रूफ करना है, आई इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, यस माय डियर फ्रेंड, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो क्या पुट करना चाहिए? यस, हमने डिसाइड किया था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहेगा तो क्या पुट करना चाहिए? हमने पुट करना चाहिए x इज इक्वल टू ए सेक थीटा। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव तो 1 आ जाएगा, सेक थीटा का डेरिवेटिव आता है सेक थीटा इंटू टैन थीटा डी थीटा बाई डी एक्स। डी एक्स अगर लेफ्ट में ले लेता हूँ तो डी एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा, ऐसा आएगा। चलो, लेट्स पुट द वैल्यूज इन दिस इंटीग्रेशन। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर 1 है अपॉन नीचे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर होगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। आराम से ठंडे दिमाग से करने का अपने को, कोई जल्दबाजी नहीं, फिक्स मार्क्स मिलने वाले, फिक्स। इनटू डी एक्स, डी एक्स का वैल्यू क्या है? डी एक्स का वैल्यू है ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा डी थीटा। डिनोमिनेटर में जो रूट दिख रहा है उस रूट से हम लोग ए स्क्वायर अगर कॉमन निकालेंगे तो बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये है ऊपर ए सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मतलब होता है टैन स्क्वायर थीटा, यस। और बाजू में ऊपर क्या है? ए सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा। ये रूट और स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल, यस। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, बीच में आगे बढ़ते हैं।
सो I इज इक्वल्स टू क्या बचा अभी नीचे 1/a tan थीटा 1/a tan थीटा और यहाँ पे बचा है a sec थीटा tan थीटा d थीटा। ये tan थीटा और a कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा d थीटा। इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा इज log ऑफ mod ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा। प्लस सी। अभी यहाँ से सेक थीटा जो दिया है, सेक थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या आ रहा है? सेक थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा? ये आएगा x/a। यस और नो? तो हमें सेक थीटा और tan थीटा का वैल्यू चाहिए और वो पुट करके हमें इस फॉर्म में आंसर को लेके आना है। तो चलो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। यस, सेक थीटा का वैल्यू आ चुका है आपका x/a। अभी tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है sec स्क्वायर थीटा -1। मुझे चाहिए tan थीटा तो मैं रूट लूंगा दोनों साइड में रूट लूंगा तो आ जाएगा अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा -1। sec थीटा का वैल्यू क्या है? x/a है ना, और स्क्वायर है मतलब इधर स्क्वायर आ जाएगा ऐसा -1। इफ आई डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। नीचे जो a स्क्वायर है उसका रूट आप कैंसिल कर, उसका स्क्वायर आप कैंसिल कर सकते हो, सो दिस विल बिकम a। यस, सो सेक थीटा का tan थीटा का दोनों का वैल्यू हमारे पास आ चुका है। अब इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करके थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इंटीग्रेशन का आंसर मिल जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। यस, I इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ क्या है? सेक थीटा प्लस tan थीटा है। यहाँ पे भी C1 लिखना चाहिए हमने। यस, विल राइट C1 क्योंकि मॉडिफाई होकर उसको फिर C लेना है अपने को। तो सेक थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे? सेक थीटा का वैल्यू लिखेंगे x/a और tan थीटा का वैल्यू क्या है बेटा? tan थीटा का वैल्यू आया है अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a प्लस C1। डिनोमिनेटर सेम है तो वी कैन ऐड द न्यूमरेटर। इस प्रकार से हम लोग ऐड करेंगे तो a अपॉन a आ जाएगा प्लस C1। फिर लॉग का प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस लॉग a प्लस C1 आएगा। ये जो भी पार्ट यहाँ पे दिख रहा है इसको हम लोग प्लस C एज्यूम करेंगे। यस और नो? ये जो भी पार्ट यहाँ पे दिख रहा है इसको क्या एज्यूम करेंगे? प्लस C। सो माई आंसर विल बी लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस C। और यही आंसर हमें चाहिए। अगर आप चेक करोगे ठीक से, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, राइट। सो हमने थर्ड फॉर्मूला भी सेट 2 का प्रूफ कर लिया है। तो लास्ट पे लिखूंगा देयरफॉर व्हाट आई कैन राइट 1 अपॉन यस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ चुका है लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस C। सो मेरे ख्याल से सेट 2 के सारे फॉर्मूलाज का प्रूफ आपको समझ में आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। For complete course, download Ganesh Academy e-learning app. For future updates, hit the bell icon. Thank you.